सोफीज वर्ल्ड एक अद्भुत, दिमाग खोल देने वाला दार्शनिक उपन्यास है जो 14 साल की साधारण लड़की सोफी एमुंडसेन की जिंदगी को रहस्य और विचारों की यात्रा में बदल देता है। कहानी तब शुरू होती है जब सोफी को डाक में एक अजीब सा प्रश्न मिलता है, तुम कौन हो? और उसके बाद प्रश्नों की एक और श्रृंखला, दुनिया कहाँ से आई, जो उसे बेचैन कर देती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि यह रहस्यमय पत्र एक दार्शनिक शिक्षक अल्बर्टो नॉक्स की तरफ से है, जो सोफी को दर्शन शास्त्र की सबसे इकमती विरासत से परिचित करवाना चाहता है। सोफी अल्बर्टो से मिलने वाले पाठों के माध्यम से प्राचीन यूनानी विचार को, थेलीस, हेराक्लाइटस, सोक्रेटिस, प्लेटो और अरस्तु की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करती है, जहां वह सीखती है कि मानव सभ्यता की शुरुआत दुनिया को समझने और उसके अर्थ को खोजने की जिज्ञासा से हुई थी। धीरे धीरे अल्बर्टो उसे रोमन दार्शनिकों, मध्यकालीन ईसाई विचार को, पुनर्जागरण काल के स्वतंत्र विचारों और आधुनिक दार्शनिकों, डेस्कार्टिस की आई थिंक देयरफॉर आई एम, स्पिनोजा का नियतिवाद, लॉक और ह्यूम का अनुभववाद, कांट का नैतिक तर्क, हेगेल का इतिहासवाद, मार्क्स का वर्ग संघर्ष, डार्विन का विकासवाद और फ्रायड के अवचेतन मन के जटिल लेकिन सुंदर विचारों से परिचित करवाता है। जैसे जैसे सोफी ज्ञान में बढ़ती जाती है, कहानी एक गहरे मोड़ पर पहुंचती है। उसे पता चलता है कि वह और अल्बर्टो दोनों एक लेखक, अल्बर्ट क्नाग, के द्वारा लिखी जा रही कहानी के किरदार हैं, जो अपनी बेटी हिल्डे के जन्मदिन के लिए यह पूरा उपन्यास रच रहा है। यह खुलासा कहानी को दार्शनिक रूप से और भी समृद्ध कर देता है, क्योंकि अब सोफी अपने अस्तित्व, अपनी स्वतंत्रता और अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने लगती है। क्या वह अपनी इच्छा से सोचती है या लेखक की मर्जी से? क्या उसका दुनिया से बाहर कोई वास्तविक अस्तित्व है? अल्बर्टो और सोफी दोनों क्नाग के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश शुरू करते हैं, जैसी कोशिश इंसान अपने जीवन में भाग्य, समाज, इतिहास और परिस्थितियों के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वयं बनने के लिए करता है। पूरे उपन्यास में कल्पना, ज्ञान, रहस्य, अस्तित्व और विचार एक दूसरे में इस तरह घुलते मिलते हैं कि पाठक भी सोफी की तरह हर अध्याय के बाद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वास्तविकता क्या है, सच क्या है, और हमारी पहचान किसने तय की है। अंततः सोफीज वर्ल्ड हमें यह सिखाती है कि दर्शन शास्त्र केवल दर्शन की पुस्तकों में नहीं, बल्कि हर उस प्रश्न में जीवित है जिसे पूछने की हिम्मत हम करते हैं। और जो व्यक्ति प्रश्न पूछना, सोचना और दुनिया को नए नजरों से देखना सीख लेता है, वही वास्तव में जीना सीखता है।